चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था उन कर्मचारियों पे कि जो कि सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उल्टा एफआईआर कर दिया जाता है। बताइए ये कहां तक सही है? यानी सच दिखाना क्या गलत है? अरे लोग पहुंच नहीं रहे, फार्म नहीं डाला, लेकिन उनका बताया जा रहा है कि अपलोड हो चुका है। कैसे अपलोड हुआ? कैसे अपलोड हुआ? हम भी नहीं पहुंच पाए, हम भी दिल्ली में थे। फिर कैसे अपलोड हुआ? तो आपका भी नाम कट जाएगा। कोई माई कलाल है जो हमको जैसे वोट नहीं देने दे? ये जो भी लोग जो बाहर, हमारे जो भाई लोग जो गए हुए हैं अपनी मिट्टी से, अपने प्रदेश से बाहर कमाने के लिए, वहां जलील होते हैं। कितनी बार आपने कहा, कितनी बार कहा कि पलायन रोको? बताओ आप उन लोगों को बुलाने के लिए आप टिकट की सुविधा कराए क्या? बताओ। जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब मेरा भाई है, हमारे यहाँ रोहिंग्या फोहिंग्या नहीं चलता। अजीत अंजुम पे एफआईआर हो गया बेगूसराय में, और उसके बाद वो लगातार अभी पटना में भी दिखा रहे हैं। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। संतोष जी है, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से अजीत अंजुम पत्रकार पे एफआईआर कर दिया जाता है बीएलओ द्वारा? देखिए, मेरे समझ से पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी इकाई होती है, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, वैसे ही पत्रकारिता भी एक स्वायत्त संस्था ही है। इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अधिकार मिला है, वो स्वतंत्रता मिली है इन्हें भी। लेकिन अब चुनाव आयोग के पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही गड़बड़ी को अगर कोई पत्रकार दिखाते हैं और उसके बाद अगर एफआईआर होती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो बैकफुट पे हैं, डरे हुए हैं। उनकी खामियों को कोई उजागर न कर दे, इस बात से वो डर रहे हैं। लेकिन अजीत अंजुम जी जो हैं वो पूरी तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने हिम्मत हौसला दिखाते हुए वो डरे नहीं, वो सब लोगों को दिखा रहे हैं कि इसमें क्या झोल है, क्या गड़बड़ी है। एक एक पॉइंट दिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट दिखा रहे हैं। एक तरफ से तमाम जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि आपको 2-2 फॉर्म मिलेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आपको पावती भी मिलेगी, जिसके आधार पे आप जाकर के वोट करेंगे। और पावती आप दे नहीं रहे, 2 फॉर्म आप दे नहीं रहे। ये तो इतनी भी बातें ये तब उजागर हुई जब अजीत अंजुम जी वहां पे ग्राउंड जीरो पे गए, और नहीं तो कितने कई 1 लाख लोगों को तो पावती मिला नहीं होगा। नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा है। फार्म सीधी सी दिखा रहे हैं कि सादा भी भर रहे हैं, कुछ नाम पता भी गलत है, नंबर नहीं है, ऐसे करके अपलोड किया जा रहा है। तो फिर तो पहले तो आप ईवीएम चोरी किए, और अब आप जा करके आप वोटर लिस्ट में आप चोरी कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पे सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई कि आप चुनाव बिल्कुल सर पे है, आप इतनी जल्दी फिर आप काम कैसे कर सकते? 15 दिन में आप कैसे, आप 15 दिन में करीब करीब बिहार की जो वोटर्स हैं, पिछली डेटा के अनुसार करीब करीब 7 करोड़ 94 लाख के आसपास वोटर्स थे। आज के डेट में हमारे जो वोटर्स हैं करीब करीब 8.25 के आसपास वोटर्स, 8.25 करोड़ के आसपास। आप ये बताइए ना, 15 दिनों में आपके पास कितने पदाधिकारी हैं, आपके पास कितने लोग हैं जो आप 8.25 करोड़ वोटर्स को आप सफल कर लोगे? आप उसको आप क्या गलत है क्या सही है, या आप कैसे जांच पड़ताल कर सकते हो? बहुत सारे लोग पहुंच नहीं रहे, फार्म नहीं डाला, लेकिन उनका बताया जा रहा है कि अपलोड हो चुका है। कैसे अपलोड हुआ? कैसे अपलोड हुआ? हम भी नहीं पहुंच पाए, हम भी दिल्ली में थे। फिर कैसे अपलोड हुआ? तो आपका भी नाम कट जाएगा। कोई माई कलाल है जो हमको जैसे वोट नहीं देने दे? कोई माई कलाल है? तो चुनाव आयोग तो जारी किया ना, फार्म भरिए तब जाके ना, नहीं तो नाम तो कट जाएगा। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग साहब से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि पहले आप कहां सोए हुए थे? पहले आप कहां सो गए थे? कुंभकर्ण की नींद आप क्यों ले रहे थे? आपको पहले से पता नहीं था कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है? इसकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी? लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, मई में खत्म हो गया। आप मई से लेकर के उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, कहां आप सोए हुए थे साहब? आप कहां सोए हुए थे? और ये स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट जो है वो सिर्फ बिहारियों के लिए प्रथम जैसे लागू होता है,
और उसमें भी चुनाव के एकदम कुछ महीने बचे हैं, चंद महीने बचे हैं, नजदीक आ गए। अब तो बिल्कुल काउंट डाउन शुरू होगा चुनाव का। बीएलओ को बहुत सारा बताया जा रहा सस्पेंड कर दिया गया है भैया, इस पे क्या कहिएगा? बीएलओ साहब को सस्पेंड, ये सिर्फ और सिर्फ उन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहा है। बीएलओ के ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेवारियां। अब आप आज कोहड़ा रोपोगे, कल भोज है, आज कोहड़ा रोपोगे, अगर कोहड़ा नहीं फरेगा तो किसानों को मारपीट करोगे, तो ये तो गलत बात है, ये तो तानाशाही हो गया। फिर सच्चाई दिखा रहे हैं अंजुम, वहां पे आप देखे होंगे कि कैमरा भी बंद किया जा रहा है, वीडियो साहब जो कैमरा छोड़ के भागते नजर आ रहे हैं, और जो बीएलओ थे वहां पे बातचीत किए, उन्हीं द्वारा एफआईआर भी कराया गया। बताइए ये कहां तक सही है? बीएलओ बेचारा मुखौटा बने हुए हैं, मुखौटा बने हुए हैं, और ये लोग कैमरा नहीं छोड़ के भाग रहे हैं। ये लोग को ये अगर इस प्रकार से करेंगे ना, तो जहां है वहां से जनता इनको खदेड़ करके भगाने का काम करेगी। क्योंकि आप हमारे पब्लिक सर्वेंट होकर के आप जो राजा बनने का प्रयास कर रहे हो, तानाशाही कर रहे हो, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। हमारे यहां हमारा अभिभावक, हमारे यहां हमारा अभिभावक हमारा संविधान है, हमारे यहां हमारे अभिभावक के तौर पे हमारे माननीय न्यायालय हैं, हमारे माननीय न्यायाधीश हैं। आप हमें हिटलरशाही नहीं दिखाओ। आप केंद्र के दबाव में आकर के आप गरीबों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करोगे। दैट इज हिज डेमोक्रेटिक राइट, दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, और आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, आप नहीं रोक सकते हो। हु आर यू? कौन हो आप? चुनाव आयोग आप स्वायत्त संस्था हो, मैं सम्मान करता हूं उस संस्था का, लेकिन चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गलत मानसिकता के साथ ये गरीबों का वोट काट रहे हैं, वोटर लिस्ट में से नाम हटा रहे हैं, और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं अजीत अंजुम जी के साथ खड़ा हूं, मैं वैसे तमाम पत्रकारों के साथ मैं खड़ा हूं जो पत्रकार गरीबों की आवाज को, गरीबों के हक और हुकूक को उसके लिए लड़ते हैं, मजबूत करते हैं। भैया चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था उन कर्मचारियों पे जो कि सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उल्टा एफआईआर कर दिया जाता है। बताइए ये कहां तक सही है? यानी सच दिखाना क्या गलत है? जो कि अपने कैमरे पे एक एक चीज दिखा रहे हैं, जैसे आप ये रखे हैं रसीद, हाँ? ये सारा चीज दिखा रहे हैं कि कैसे भराएगा, डबल रसीद देना, इसको पावती फिर देना इसके बाद। मतलब चुनाव आयोग को दिक्कत किस बात का है? किस बात का दिक्कत है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्या छुपाना चाहती है? बस डर गई है ना। चुनाव आयोग एक तरह से वो भी एक पार्टी के अलायंस के रूप में काम कर रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक स्वायत्त संस्था हो, आपको बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात का काम करना चाहिए। यह गलत बात है। अच्छा, आधार कार्ड जो सरकार बनवाई बड़े जोर शोर से, हर जगह आधार कार्ड से काम हो रहा था, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। मतलब पिताजी का कुछ अति चाहिए, चाहे जन्म तिथि चाहिए, ऐसे ऐसे चीज मांगा जा रहा है जो किसी के पास है ये नहीं। आप बताइए ना, जन्म तिथि के दिन में बनता है? मैं इन्हीं से पूछता हूं, चुनाव आयोग महोदय, मैं आपसे पूछता हूं, बिहार में जन्म तिथि के दिन में बनता है? जन्म प्रमाण पत्र जानते हैं आप? आप जानते हैं बिहार में कितने में बनता है? कितना पैसा लगता है आप जानते हैं? कितना भ्रष्टाचार है आप जानते हैं? नहीं जानते आप। ये कोनो अमेरिका इंग्लैंड नहीं है, ये बिहार है। दैट इज बिहार, इट इज बिहार। चुनाव आयोग महोदय, आपको समझना पड़ेगा। यहां पे 15 दिन 20 दिन लगता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने में। बिल्कुल 15-20 दिन आप गरीबों को आप भटकाएंगे। आप पहले से आप कहां सो गए थे? क्यों नहीं आपने बोला पहले से? और आधार कार्ड आपने बनवाया, आधार कार्ड कौन बनवाया? सरकार ने बनवाया ना। बिल्कुल। तो फिर उसी आधार कार्ड को वैल्यू क्यों नहीं आप कर रहे हैं? मतलब आधार कार्ड में खोट है। वोटर कार्ड नहीं मान्य हो रहा है, जो पहले का है वो भी नहीं क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसका मतलब कि जो पिछली जो सरकार जो थी वो सरकार गलत काम कर रही थी। चाहे 2014 में मोदी जी की सरकार हो, चाहे 19 में मोदी जी की सरकार हो, वो गलत काम कर रही थी। इसका मतलब एक बात और, अजीत अंजुम बताते हैं कि आवासीय अगर बनवाने, आवासीय का भी मांगा जा रहा है, कुछ नहीं है तो आवासीय चाहिए, तो आवासीय में फिर वही आधार कार्ड वहां लग रहा है, तब आवासीय बन रहा है, तो फिर ये क्या झोल झाला?
ये गलत चीज है पूरी तरीके से। ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि गरीब लोग अब जाग रहे हैं। गरीब लोग वोट देने के लिए 1990 से पहले का दौर था पत्रकार महोदय, जब गरीब लोग वोट देने के लिए नहीं जा पाते थे। जो भी सामंती व्यवस्था थी वो अब अकेले जाकर के वो पोलिंग बूथ पे जाकर के अकेले अपना वोट मार देती थी। अब गरीब लोग घर से निकलते हैं, सत्ता परिवर्तन कराते हैं, वोट देते हैं, अपने अधिकार को जान गए हैं। अब ये लोग देख रहे हैं कि बैलेट पेपर भी खत्म कर दिए, ईवीएम मशीन से भी काम नहीं चल रहा। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में यहाँ पे जो रीजनल पार्टियां हैं वो उभर जा रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि रीजनल पार्टियों को जान से मारने के लिए, गरीबों के हक और अधिकार को खत्म कर देने के लिए ये लोग फिर से अब सफलिंग कर रहे हैं। रोहिंग्या का बता रहे हैं कि पकड़ा जाएगा। हमारे यहाँ रोहिंग्या नहीं है, रोहिंग्या आपके यहाँ होता होगा। हमारे यहाँ रोहिंग्या नहीं, सब हमारे भाई है। जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब मेरा भाई है। हमारे यहाँ रोहिंग्या फोहिंग्या नहीं चलता है। रोहिंग्या रहेगा तो हम खुदे उसको भगा देंगे। रोहिंग्या आपके रहते भर में, आप 14 साल आप सरकार में हो, आप क्यों नहीं रोहिंग्या को रोक पाए? इसका मतलब आप फेलुअर हो, यू आर फेलुअर टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स। हमारे सरहद को आप नहीं सुरक्षित कर पाए। 2 बार आपकी तीसरी टर्म की सरकार है, 11वां साल की सरकार आपकी चल रही है, इसका मतलब आप बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं, ये तो साबित हो रहा है इसी से। तो सरकार का मुखौटे से कैसे रोहिंग्या आ गया? रोहिंग्या कैसे आया? 10 साल में 11 साल में आप रोहिंग्या को नहीं रोक पाए? नहीं रोक पाए आपने सीएए एनआरसी क्या क्या कानून बनाया, क्या आपने उसूल से क्या फायदा हुआ? क्यों रोहिंग्या आपने रोका? जो आप वोटर लिस्ट शफलिंग करके आप रोहिंग्या आप जैसे दूर करेंगे। असली रोहिंग्या तो आपकी मानसिकता में बैठी हुई है। असली रोहिंग्या के छवि तो आप इसमें घुसाए हुए हैं। रोहिंग्या आप रोहिंग्या कर रहे हैं। हमारे यहां सब हमारा अपना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब हमारा अपना है। और रोहिंग्या से ज्यादा खतरनाक ये तुर्किस्तान वाले लोग हैं, जो तुर्क से आए, कहां से आए और आकर के हिंदुस्तान में हजारों साल से यहां पे कब्जा किए हुए हैं, सैकड़ों बरस से कब्जा किए हुए हैं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, आरएसएस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अजीत अंजुम पे भैया एफआईआर होने के बाद डरे नहीं, फिर वो पटना आ गए। अब पटना में दिखा रहे हैं कि नगर पालिका का भी एक वाला पर्चा बट रहा है और दूसरा पर्चा ये जो वोटर कार्ड का है वो भी बट रहा है। तो ये दो पर्चे का मतलब क्या आप देखें? घोटाला, ये घोटाला, पर्चा घोटाला। पहले हुआ नोटबंदी, फिर अब कर रहा है वोट बंदी, ये पर्चा घोटाला। कौन कौन घोटाला? सृजन घोटाला। तो एक ही चीज वोटर कार्ड एक नगर पालिका बना रहा है, दूसरी तरफ ये सरकार भी बना रहा है। तो एक ही चीज दोनों तरफ से मतलब ये हमको झोल झाल समझ। ये आपस में ये लोग लड़ झगड़ रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। कुर्सी खिसकने का डर है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग भी एक पार्टी हो गई है। चुनाव आयोग पार्टी कैसे? चुनाव तो चुनाव कराना चाहती है। कहां चुनाव? आप हरियाणा में देखे, आप चंडीगढ़ में देखे कि किस प्रकार से सीसीटीवी के निगरानी में सीसीटीवी लगी हुई थी, तीसरी आंख। वो अगर नहीं होती तो पता भी नहीं चलता। जो चुनाव आयोग का जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो कैसे मोहर मार रहा था, घोटाला कर रहा था। तो पूरी तरीके से ये तो घोटालेबाजों की पार्टी है चुनाव आयोग। पार्टी तो समझ, लेकिन आयोग, चुनाव आयोग की मैं बात कर रहा। चुनाव आयोग कितनी बार सर्वदलीय बैठक बुला करके कोई डिसीजन लिया? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि आप सबके लिए बराबर हैं, आप देश के लिए बने हैं, देशवासियों के लिए आप हैं। आपने कितनी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई? आप किसी भी योजना को, किसी भी कानून को, किसी भी कोई भी ढर्रा आप बना देते हैं, उसके लिए आपने सर्वदलीय बैठक कितनी बार बुलाई? मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी एक पार्टी का आप विचार जान करके आप कानून आप बनाओगे? ये हिटलर सही चलेगा? यहाँ पे हम लोग सब टोटल 142 करोड़ की आबादी हम लोग रोड पे आ जाएंगे। और चुनाव आयोग आप हिंदुस्तानी की तरह व्यवहार करो। मैं कहना चाहता हूं विदेशी की तरह व्यवहार मत करो, रोहिंग्या की तरह व्यवहार मत करो। ये गलत बात है। ये देश गरीबों का है, ये देश ये झोपड़ी में रहने वाले लोगों का है। ये बताओ कि कितनी बार आपने पलायन रोकने के लिए कितनी बार आपने सरकार को नोटिस दिया? ये जो भी लोग जो बाहर, हमारे जो भाई लोग जो गए हुए हैं अपनी मिट्टी से, अपने प्रदेश से बाहर कमाने के लिए, वहां जलील होते हैं। कितनी बार आपने कहा, कितनी बार कहा कि पलायन रोको? बताओ आप उन लोगों को बुलाने के लिए आप टिकट की सुविधा कराए क्या? बताओ। आप उनकी जीविका वहां से अगर वो आते हैं
आपने उसकी व्यवस्था कराई क्या? आप कहते हैं कि ऐप से वोट डालेगा। ऐप कौन? 4G मोबाइल, 5G मोबाइल कितना गरीब के पास है, कितने लोगों के पास है, और क्यों वो क्यों उससे वोट देंगे? क्यों वोट देंगे? आप उसको कहीं पर सेंटर लेके जाइएगा, सर्वर डाउन कर दीजिएगा, इंटरनेट का सर्वर डाउन हो जाएगा। आप जब आरबीआई हैक हो जा रहा है, एसबीआई हैक हो जा रहा है, चुनाव आयोग का जब बड़ा बड़ा जब पोर्टल हैक हो जा रहा है, रेलवे का पोर्टल हैक हो जा रहा है, आपकी जो वोटर जो है ना, जो जाते हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, वहां पे वो पूरा का पूरा बोर्ड का सिस्टम हैक हो जा रहा है, तो क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि हमारे जो वोटर्स हैं उनके पास जो ऐप जो आप देंगे वो हैक आप नहीं कर देंगे? वो वोट मारेंगे बेचारे, कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग जो जहां पे वोट मार देंगे, जो प्रेस कर देंगे, सिस्टम में लगा देंगे, वही वोट पड़ जाएगा। बताते हो बड़का लुरगर हो आप लोग, लुरगर हो। हम लोग नहीं लुरगर हैं, हम अनियो लुरगर है, थोड़ा सा ज्यादा लुरगर है। चुनाव आयोग से मेरी विनम्र दरख्वास्त है कि आप इस देश का बाप बनने का प्रयास ना करें। इस देश का बाप हमारा संविधान है, हमारे गार्जियन हमारे माननीय न्यायालय हैं, हमारे जज साहब हैं। हम जज साहब की बात को सुनेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अजीत अंजुम जब दिखाए कि यहाँ गड़बड़ी हो रही थी, तो उन कर्मचारियों पे एफआईआर नहीं करके अजीत अंजुम पे कर दिया गया। चुनाव आयोग को तो एक्शन लेना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, जांच करवाना चाहिए था, लेकिन जांच नहीं करवा के अजीत अंजुम पे एफआईआर कर दिया जाता है। बताइए, ये तानाशाही है ना, ये तानाशाही है। और ये जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ये पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, पदाधिकारी को टॉर्चर किया जा रहा है। तमाम पदाधिकारियों को डरा धमका करके इस प्रकार से एफआईआर करवाने पे मजबूर किया गया है, वरना हमारे पदाधिकारी की क्या तकलीफ थी? ओ हमारे मास्टर है, स्कूल के मास्टर जितना बीओलो काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो बीओलो है जो स्कूल में पढ़ाते हैं भैया, लेकिन उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उन पे इतना प्रेशर दिया जा रहा है, इतना लोड दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है कि एक बीडीओ साहब रिजाइन दे दिए, त्याग पत्र दे दिए नौकरी से। बिल्कुल, चुनाव आयोग से पेट भरेगा हैं? चुनाव आयोग देश को चलाएंगे? नहीं, इस देश को कानून चलाएगा, और वो कानून हमारे संविधान से आता है, वो कानून हमारे सदन से आता है, और वो जो है माननीय न्यायालय इस देश को चलाएंगे, माननीय हमारे संविधान इस देश को चलाएंगे। चुनाव आयोग, आप जब तक निष्पक्ष भाव से नहीं व्यवहार करेंगे, तब तक आपको नहीं मानेंगे हम लोग। जाइए घरे अपन। बिल्कुल, चलिए, तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जो ये चल रहा है नया पे वोटर कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर, और अजीत अंजुम को जिस तरीके से एफआईआर किया गया, जो सच्चाई एक एक दिखा रहे हैं, तो हालांकि अजीत अंजुम पे एफआईआर ना करके जांच होना चाहिए था। अगर कोई पत्रकार दिखाता है कि यहाँ गड़बड़ है तो जांच होना चाहिए था, यह ना कि उन पे एफआईआर होना चाहिए था। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं इस चीज को लेकर के? आपकी क्या राय है कि आपने फार्म भरा या नहीं भरा, या ऐसे ही मतलब अपलोड कर दिया जाता है जैसे अजीत अंजुम जी दिखा रहे हैं? चाहे बहुत सारे लोग ये बता भी रहे हैं अपने अपने फेसबुक से, चाहे ऐसे न्यूज में भी बोल रहे हैं कि हम गए नहीं, फार्म नहीं भरे, लेकिन मेरा पेपर अपलोड दिखा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इस चीज को लेकर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।